हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी 2024 को। उसी के उत्तर प्रदेश जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेष समय आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 38 दिन का बचा हुआ है, तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस देखेंगे और आज का टारगेट रहेगा 45 क्वेश्चंस का। तो कहने का मतलब ये है कि 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही यूनिक और अच्छे लेवल के हैं, तो पूरा टेस्ट लगाइएगा। बीच से आपको नहीं जाना है, पूरा टेस्ट लगाकर जाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन हैं आपके लखनऊ, बी है मेरठ, सी है आगरा, डी है मिर्ज़ापुर। देखिए, संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा का जो जिला है ना, ये प्रसिद्ध है, तो आगरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन हमारा, संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 10.62%, बी है 12.77%, सी है 13.90%, डी है 12.70%। संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 12.77%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है? 45%, 60%, 65%, 70%। देखिए, एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, 45%। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है? ऑप्शन हैं आपके 15 से 20%, बी है 30 से 35%, सी है 20 से 30%, डी है 35 से 40%। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 35 से 40%। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन हैं आपके मली सरोवर, वी है चिनक्लिश खां, सी है फिरोज तुगलक, डी है बाबर। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही परीक्षा के लेवल वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरा टेस्ट लगाकर जाइएगा, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना यूनिट है? 152 यूनिट, 176 यूनिट, 182 यूनिट, 197 यूनिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सॉरी, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना यूनिट है ये आपको बताना है, 182 यूनिट। तो जो भी अभ्यर्थी सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन है गाइस, एडवांस्ड लेवल टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर
ALTTC उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? मेरठ, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, पूरा टेस्ट लगाना है आप लोगों को। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गाजियाबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल परीक्षा के लेवल वाले, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मार्च से जून तक कौन सा मौसम आता है? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इनमें से कोई नहीं। मार्च से जून तक का कौन सा मौसम आता है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, अक्टूबर से फरवरी तक कौन सा काल होता है? शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षा ऋतुकाल, इनमें से कोई नहीं। अक्टूबर से फरवरी तक कौन सा काल होता है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शीतकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। गेहूं, गन्ना, आलू का। वी है गेहूं, आलू, मूंगफली का। सी है आलू, गन्ना, चावल का। डी है गन्ना, कपास, आलू का। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गेहूं, गन्ना, आलू का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आजमगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश की सन 2001 जनगणना के अनुसार सही नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस पढ़ लीजिए, ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिएगा। और 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग। सही जवाब हो जाएगा इसका लिंगानुपात 933 है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, क्वेश्चन हमारा अगला है, वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस पढ़िए बहुत ही ध्यानपूर्वक, फिर आंसर दीजिएगा। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर क्लियर कर लिया होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कानपुर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चंस है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद संबंधित रूप से घटा? वर्ष 1961 से 71 में, वर्ष 1971 से 81 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1981 से 2001 में। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद संबंधित रूप से घटा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वर्ष 1961 से 71 में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। पूरा टेस्ट लगाइए आप लोग ईमानदारी के साथ में, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? अगर आप लोगों को खाकी वर्दी चाहिए
अगर आप लोगों को पुलिस की वर्दी चाहिए तो आपको 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। सिर्फ 38 दिन शेष हैं आप लोगों के पास। 1150 करोड़, 1050 करोड़, 950 करोड़, 850 करोड़, 35 लाख प्लस फॉर्म पड़ेगा इस बार और कंपटीशन बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। 60,244 प्लस वैकेंसी हैं और 35 लाख फॉर्म। तो सोच लीजिए कितना कंपटीशन होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी तैयारी बेहतर होगी। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1050 करोड़ बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? 1425 करोड़ रुपए, 1525 करोड़ रुपए, 1625 करोड़ रुपए, 1725 करोड़ रुपए। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1525 करोड़ रुपए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रेलवे ओवरहेड ब्रिज के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया? 1850 करोड़ रुपए, बी है 1650 करोड़ रुपए, सी है 1550 करोड़ रुपए, डी है 1450 करोड़ रुपए। बताइए क्या आंसर होगा? रेलवे ओवरहेड ब्रिज के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, यह आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1850 करोड़ रुपए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? 2600 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए, 2400 करोड़ रुपए, 3100 करोड़ रुपए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 3600 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया? 14,631 करोड़ रुपए, 12,631 करोड़ रुपए, 16,231 करोड़ रुपए, 13,631 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 12,631 करोड़ रुपए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला ऋतु गीत कौन सा है? कजरी, चैती, होली, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला ऋतु गीत कौन सा है, ये आपको बताना है। इसमें देखिए कजरी भी आ जाता है, चैती भी हो गया, होली भी हो गया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटेन की हथियार निर्माण कंपनी किस स्थान पर डिफेंस निर्माण इकाई लगाएगी? अलीगढ़, अमेठी, अयोध्या, रामपुर। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अयोध्या आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगा कर जाइएगा, बीच से आप लोगों को नहीं जाना है। जो आप बीच से वीडियो छोड़कर चले जाएं, पूरी क्लास लेनी है आप लोगों को। निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैन धर्मों की तीर्थ स्थली है? कौशाम्बी, कंपिल, शंकिशा, श्रावस्ती। कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैन धर्मों की तीर्थ स्थली है? इसका नाम है कौशाम्बी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे? योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगी आदित्यनाथ। तो जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन से बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित शाकंभरी देवी मंदिर में मेले का आयोजन कब किया जाता है? नवरात्र में, दीपावली में, श्रावणी पूर्णिमा में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में। सही आंसर बताते हुए चलेंगे सभी बच्चे।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित शाकंभरी देवी मंदिर के मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नवरात्र में क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में टच करने वाले। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें मैं करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस ले रहा हूं और उत्तर प्रदेश जीके के भी क्वेश्चंस ले रहा हूं। ये आपकी जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज आप लोगों की चलती रहेगी ऐसे ही। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। लखीमपुर खीरी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्ष की मात्रा सामान्यता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है? बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, घटती है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? सर्वहितकारक, बनारस अखबार, उर्दन मारदंड, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र का नाम है बनारस अखबार। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है स्कंद गुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? काशी, गोरखपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद। देखिए उत्तर प्रदेश जीके की आप लोगों की जो क्लासें हैं, परीक्षा जब तक हो नहीं जाती है आप लोगों की बराबर क्लासेस चलती रहेंगी। और हिंदी की क्लास आप लोगों की बराबर जो चल रही हैं, हिंदी की भी आपकी क्लास चलती रहेगी ऐसे ही लगातार एग्जाम तक। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, गाजीपुर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। राज्य के किस जनपद में रेलवे का संग्रहालय है? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, वाराणसी। राज्य के किस जनपद में रेलवे का संग्रहालय है? सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको खाकी भर्ती चाहिए, अगर आपको पुलिस की भर्ती चाहिए, अगर आपका सपना पुलिस में जाने का है, 50 में 45 क्वेश्चन करके बताइए आप हमें। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ललितपुर, झांसी, बांदा, महोबा। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। इस जिले का नाम है महोबा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? तांबा एवं ग्रेफाइट, वी है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, सी है रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अब्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध नौकायन से नहीं है? कैप्टन एस शेखर, वी है रविंद्र लाल पांडे, सी है मेजर एस के सिंह, डी है राजेंद्र सिंह। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, रविंद्र लाल पांडे, पी ऑप्शन। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। दैनिक आज समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार काफी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। वर्ष 1908 में, वर्ष 1912 में, वर्ष 1817 में, वर्ष 1920 में। तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वर्ष 1920 में। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी वर्ष 1961-71 में, वर्ष 1971-81 में, वर्ष 1981-91 में, वर्ष 1991 से 2001 में। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी। जल्दी से आंसर दी सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वर्ष 1991 से 2001 में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है 10%, 48%, 45%, 51%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी का कुल 48% आबादी का लगभग है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या की प्रतिशतांश है 68.8, 77.7, 78.8, 83.3। क्या आंसर होगा? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 77.7। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है? 16.4, 23.2, 11.1, 13.2। तो जल्दी से आंसर दी सही बच्चे। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं 16.4 वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 40वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 70.69%, बी है 71.69%, सी है 67.68%, डी है 72.79%। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 67.68%। क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश को खालिस्तान अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। 5 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस, कृषि विपणन सुविधाओं के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? 4,473 करोड़ रुपए, 4,474 करोड़ रुपए, 3,473 करोड़ रुपए, 2,473 करोड़ रुपए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 3,473 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट 2021, 2022, 2023, 2024। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा जो बजट है ना वो है बजट 2023। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, यूपी बजट 2023-24 पर फोकस, युवा और महिलाएं, बी है किसानों, सी है आधारभूत संरचना, डी है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यूपी बजट 2023-24 पर फोकस है, युवा और महिलाएं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं है? चित्रकूट, बांदा, औरैया, भदोही। कौन सा जिला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत नहीं है ये आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भदोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खेल का उद्घाटन कहां किया गया? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खेल का जो उद्घाटन है ना ये गोरखपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है? गोरखपुर।
तो जो भी अभ्यर्थी डी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन किसने शुरू किया था? मुंशी बख्तियार सिंह ने, राधा चरण गोस्वामी ने, रामकृष्ण वर्मा ने, लाला श्रीनिवास दास ने। वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था रामकृष्ण वर्मा ने। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर से राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताओं का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? खेल मंत्रालय, खेल निदेशालय, युवा कल्याण निदेशालय, प्रादेशिक विकास दल। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, खेल निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सी गंगा एक्सप्रेसवे, डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन ये कहां स्थित है? इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, आगरा। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन जो है ना ये वाराणसी में स्थित है। तो वाराणसी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जीके के कुल 50 क्वेश्चंस देखे हैं और टारगेट था आज का 45 क्वेश्चंस का। मान लीजिए अगर आप 45 क्वेश्चंस के जवाब ना दे पाए, सिर्फ 40 क्वेश्चंस के ही जवाब दे पाए, फिर भी आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी है। एग्जाम 18 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। शेष समय आप लोगों के पास 38 दिन का बचा हुआ है। अब 38 दिन में आपको रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो या हिंदी हो। ठीक है, अगर आपको वर्दी चाहिए 2024 में तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसी कामना करता हूँ कि 2024 में आपको पुलिस की वर्दी मिले और आपका जो सपना है वो पूरा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।